71 की लड़ाई पुंछ में लड़ा हूँ। पुंछ में जलाल सेक्टर में, वहाँ हमारे पाकिस्तान के 14 पोस्ट लिए हम लोगों ने। मैं 21 पंजाब का हूँ, अभी भी वहाँ तक बोर्ड लगा होगा। 71 की लड़ाई में आपने भाग लिया है? हाँ, 21 में। वहाँ उससे पहले मेरा फादर था, उससे पहले मेरा दादा भी रहा फौज में। और 71 में मैं पुंछ में लड़ा हूँ। वहाँ 14 पोस्ट हमारे जो 21 पंजाब ने लिए थे, वो भी हमारे पास हैं, हिंदुस्तान के पास हैं। वो खाना पीना हुक्का, यहाँ तक कि टॉयलेट में जाने का मौका नहीं देंगे उनको। हमारे जो जवान, जो बॉडीगार्ड उनके साथ में लगे हैं, वही जवान उनकी कनपट्टी के ऊपर लगा के और उनको गिरा देंगे 2 सेकंड के अंदर। छोड़ेंगे नियम। आप मिसयूज करने की सोचोगे, आप सोचोगे कि मैं जवान से अपनी सुरक्षा करवा लूं और किसान को रोड के ऊपर बैठ के मार दूं, तो पहली गोली तुम्हारे अंदर ठोकी जाएगी, वो भी माथे के बीचों बीच, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सत्ताधारी हो। तमाम मीडिया कर्मी इस समय मौजूद हैं और द यूथ है, व्यू नेशन भी है। और इस समय जो हमारे साथ में जो आप देख रहे हैं, ये 65 की लड़ाई में भी ये शख्स थे और 71 की लड़ाई में भी थे। सर, क्या कहेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर अब क्या होने वाला है? ये तो मोदी जी को पता होगा। हम तो अपने बैठे हैं, चाहे बॉर्डर पर बैठे थे, वैसे यहाँ बैठे हैं। किसान आंदोलन उतनी देर चलता रहेगा जितनी देर ये तीनों। 26 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, जवान क्या भूमिका निभाने वाले हैं? 26 जनवरी को पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबका हक है। अगर हम वहाँ जाकर परेड कर सकते हैं तो हमें परेड देखने का तो हक है ही है। ये हम जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, मेरा बाप भी साथ जा सकता है, या मेरा बेटा भी साथ जा सकता है। ये किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश करे तो 26 जनवरी को क्या होगा ये तो हमारे नेता ही बताएंगे, क्या डायरेक्शन होगा, क्या करना होगा। लेकिन इसके विषय में हमें मत सवाल करो कि हम क्या करेंगे, ये तो वो जानते हैं। दूसरी बात यह है, अगर चलना होगा तो हम सबसे फ्रंट में हम चलेंगे। और कोई सवाल है तो कौन सी लड़ाई लड़ी थी आपने? पिछले जवान है? मैं 71 की लड़ाई पुंछ में लड़ा हूँ। पुंछ में जलाल सेक्टर में, वहाँ हमारे पाकिस्तान के 14 पोस्ट लिए हम लोगों ने। मैं 21 पंजाब का हूँ, अभी भी वहाँ तक बोर्ड लगा होगा। 71 की लड़ाई में आपने भाग लिया है? हाँ, 21 में। वहाँ उससे पहले मेरा फादर था, उससे पहले मेरा दादा भी रहा फौज में। मेरा फादर वो था जो अपना नाम टारगेट पर लिख देता था। और 71 में मैं पुंछ में लड़ा हूँ। वहाँ 14 पोस्ट हमारे जो 21 पंजाब ने लिए थे, वो भी हमारे पास हैं, हिंदुस्तान के पास हैं। वो आकर के ये 3 साल पहले पूरा उनकी प्री प्लान बना करके उनके शैलो गोडाउन वगैरह सब तैयार होने के बाद ये मई जून में कोरोना महामारी की आड़ में इन्होंने रातों रात चोरी से ये तीनों कानून पास किए हैं। कोई इसमें अच्छी तरह बहस नहीं हुई, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, वहाँ भी इन्होंने हुल्लड़बाजी से पास किया है। तो ये किसानों के लिए जो तीनों जो कानून है वो डेथ वारंट है। ये हम इनके किसानों के समर्थन में उतरे हैं कानूनों के खिलाफ। हम यही चाहते हैं कि मोदी जी जितनी जल्दी हो सके इसको तीनों कानूनों को वापस ले और एमएसपी वो गारंटी करे, कानून बनाए इसका। नहीं तो देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से अपील करते हैं कोई चीज़ में दखल दे कि देश गृह युद्ध की ओर ना बढ़े। मोदी जी ने देश को बहुत गलत रास्ते में ले आके खड़े कर दिया। देश के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है कि देश का जवान सड़कों पर आंदोलन में आए, ऐसा क्यों? यह जो है कि हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास है कि इसके पहले कभी भी पूर्व सैनिक किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिए हैं। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि 47 के बाद यह पहला बार जो ऐसा है जो कि देश दोबारा गुलाम होने की कगार पर जा रहा था, जिसके लिए हम सभी पूर्व सैनिकों को, किसानों का साथ देना पड़ा। क्योंकि यदि हम मैदान में नहीं उतरते तो हमारे जो बाप दादा हैं, किसान हैं, अन्नदाता हैं। क्या कहेंगे सर, आप 26 जनवरी आने वाली है तो क्या रहेगा सैनिकों का रुख? देखिए, 26 जनवरी आने वाली है और 26 जनवरी सबसे पहले जवानों और किसानों का पर्व है। क्योंकि जवान और किसान जो है कि 70% से ज़्यादा हैं और जवान और किसान ही नहीं रहेंगे तो ये देश नहीं रहेगा। और इन नेताओं का नहीं है, इन नेताओं से ज़्यादा हमारे जवान किसान है, उसके बाद से आम जनता है। सबसे पहले ये जाएंगे, उसके बाद उनका है। और हम यह ऐलान करते हैं और हमारे पूरे किसान नेता भी बोल चुके हैं कि हम कहीं भी
जाएंगे, अहिंसा के साथ जाएंगे, कहीं भी हिंसा नहीं अपनाएंगे। दिल्ली में तो आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्या करेंगे? क्यों नहीं घुसना दिया जाएगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हमको क्यों नहीं घुसना दिया जाएगा? हम क्या उग्रवादी हैं? हमारा क्या हक नहीं बनता है? केंद्र सरकार तो कह रही है आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आप परमिशन मांगो। क्यों हम परमिशन मांगे? सरकार को परमिशन लेना चाहिए इसके लिए। उसको लेना है तो सरकार खुद परमिशन ले, हमारा हक बनता है जाना। हम यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, 45 दिन से 52 दिन से आके बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? क्या रहेगा? इतने सारे बैरिकेडिंग है, कैसे फिर आप क्रॉस करेंगे? बिल्कुल हम शांतिपूर्वक जाएंगे। बैरिकेडिंग कैसे क्रॉस करेंगे सर? वही तो बैरिकेडिंग हटाया जाएगा, बैरिकेडिंग हटा के जाएंगे। आपने देखा नहीं का? नहीं, हम खाली हाथ रहेंगे। हम किसी के ऊपर बैरिकेडिंग हटाएंगे, किसी के ऊपर हथियार नहीं चलाएंगे। कि 1000 किसान मरने की आशंका, इस पर क्या बोलते हैं आप? देखिए, कोई भी अगर जो हम तो मारेंगे नहीं, किसान तो मारेंगे नहीं, लेकिन अगर जो सरकार हमको मारती है तो मार ले। किसी भी आंदोलन के होता है, आंदोलन नहीं, आज़ादी के लिए कभी भी कुर्बानी देनी पड़ती है। इसके पहले भी जो भी आज़ादी हुआ है उसके लिए जवानों ने, किसानों ने, सबने कुर्बानियाँ दी है। और यह भी एक आज़ादी की लड़ाई है। यह जो है कि किसान आंदोलन नहीं रह गया है, यह आज़ादी की लड़ाई है। यदि ये तीनों बिल वापस नहीं होता है तो हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमको शहीद होना मंजूर है। भले हम देश के बॉर्डर पर नहीं शहीद हुए, हम इन अंदरूनी इन नेताओं से शहीद हो लेंगे, लेकिन हम शहीद होकर मंजूर है, लेकिन देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार तानाशाही रवैये के साथ में पेश आ रही है, मैं सरकार को बताना चाहूँगा, सरकार समझे इस चीज़ को कि जो आप किसानों के साथ में इस टाइप का मिसबिहेव कर रहे हैं, जो ये बिल लेके आए हैं और किसानों को रोड के ऊपर आने के लिए आपने मजबूर किया है, आप किसानों को ही परेशान नहीं कर रहे हैं, आप सेना जो हमारी बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक बैठे हैं उनका भी मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। और पूरा देश देख रहा है आपको, और देश ने आपको जिस चीज़ के लिए चुना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आप वो काम ना करके आप सभी लोग, पूरी आपकी गवर्नमेंट, आपके नेता सभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है सर, अभी लगातार ये खबरें आ रही थी जो पूर्व सैनिक लगातार आंदोलन में आ रहे हैं, उनकी पेंशन भी बंद की जाएगी, ऐसी भी खबरें आ रही है। ये बात तो सच है? जी, अगर सरकार इस टाइप का कोई कदम उठाती है तो उनका, वो हमारी पेंशन क्या बंद करेंगे, हम उनका सब कुछ ही बंद कर देंगे। खाना पीना, हुक्का, यहाँ तक कि टॉयलेट में जाने का मौका नहीं देंगे उनको। हमारे जो जवान, जो बॉडीगार्ड उनके साथ में लगे हैं, वही जवान उनकी कनपट्टी के ऊपर लगा के और उनको गिरा देंगे 2 सेकंड के अंदर, छोड़ेंगे नियम। ये देश, हमारे जो जवान हैं, किसान हैं, जो जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सम्मान देने के लिए है। अगर आप मिसयूज करने की सोचोगे, आप सोचोगे कि मैं जवान से अपनी सुरक्षा करवा लूं और किसान को रोड के ऊपर बैठ के मार दूं, तो पहली गोली तुम्हारे अंदर ठोकी जाएगी, वो भी माथे के बीचों बीच, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सत्ताधारी हो, कोई भी पार्टी हो, बख्शा नहीं जाएगा उसको। और ऐसे भी बयान है कि जो एक्स फौजी मैन है वो यहाँ पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, जी क्या कहेंगे इसके लिए आप? जी, पब्लिसिटी की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक सैनिक सेना के अंदर जाता है तो उसकी पब्लिसिटी ऑलरेडी हो जाती है। पब्लिसिटी चाहिए किसको? जो नकली होते हैं उनको। नकली सन्नी देओल फिल्म बनाएगा, वर्दी पहनेगा, उसको चाहिए पब्लिसिटी। वो हमारी वर्दी पहनते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की फिल्म बनाते हैं, 1 रुपया वो शहीद के घर नहीं देते, वो करते हैं पब्लिसिटी, वो नकली ड्रेस पहन के। हमारे को तो जरूरत ही नहीं है, हम तो रियल हीरो हैं देश के। बॉर्डर पर बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है जी, आपको क्या लगता है किसान आंदोलन की लड़ाई आप जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, हारना हमारे को मंजूर नहीं। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ, ना ही हम 1 इंच पीछे हटेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे और ना थकेंगे। अगर झुकने की नौबत आ गई फिर क्या करेंगे आप? झुकना तो सीखा ही नहीं है, झुकाना सीखा है, झुकना नहीं सीखा है।